बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी जामन का शरबत। जामन हमारे पाकिस्तान की बहुत ही कीमती बेरीज़ हैं क्योंकि इसमें इतनी ताकत और इतनी खसूसियात हैं कि अगर आप सुनने बैठें तो सुबह से शाम हो जाए। ये बहुत ही थोड़े अरसे के लिए मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इसलिए अगर आप इस तरह से उसका शरबत बना के उनको प्रिजर्व कर लें तो आप लंबे अरसे तक इसकी खसूसियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका शरबत कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। टेस्टी। तो शरबत जामन बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 किलो जामन। आजकल मार्केट में ये डिफरेंट क्वालिटीज़ के दस्तयाब हैं। आपको पतले, मोटे, छोटे, बड़े हर तरह की वैरायटी मिलेगी मार्केट से इंशाल्लाह। जामन में ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि पेट की तमाम बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद हैं और अक्सर हकीम हजरात बवासीर के लिए, कब्ज़ के लिए, पेट के कीड़ों के इलाज के लिए जामन का इस्तेमाल ज़रूर करवाते हैं। 1 किलो जामन को अच्छी तरह धोने के बाद हमने अपने पैन में डाल लिया है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये सारे जामन अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तकरीबन 2 से ढाई कप पानी ऐड किया और ये सारे अच्छी तरह से डिप हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे की आंच को ऑन करना है और चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम पैन को कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। जामन के साथ साथ इसकी गुठलियाँ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ख़ास तौर पे शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको गुठलियों का पाउडर इस्तेमाल करवाया जाता है जिससे उनको काफ़ी अफाका होता है। 5 से 7 मिनट मीडियम आंच पर पकने के बाद आप देख सकते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी इसे हम मज़ीद पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका गूदा और गुठलियाँ अलग अलग नहीं हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसमें उबाल आता जाए इसमें चम्मच भी हिलाते जाएं और चम्मच को हल्का हल्का सा प्रेस भी करते जाएं ताकि ये गुठलियाँ आराम से अलग हो सकें। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आप ऐड करते जाएं इसमें। इसको हम दोबारा कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं इसका गूदा और गुठलियाँ काफ़ी हद तक अलग अलग हो चुकी हैं। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे कवर करके इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये इस काबिल होंगे कि आप इसे आराम से हैंडल कर सकें और उसके बाद आपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेने हैं और इसका पल्प अलग कर देना है और गुठलियाँ अलग कर देनी है इस तरह से। उसके बाद इसके पल्प को आपने शेकर जग में डाल के अच्छी तरह से शेक कर देना है और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होगा। अब इस पल्प को हम छान लेंगे, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा पल्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसे मत छानें क्योंकि इसमें छानने के बाद जो मवाद बचता है वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, जामन को कभी भी खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये छन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे शेकर जग में और इसके ऊपर डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक कि इसमें से ट्रांसपेरेंट पानी नहीं निकलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने इसमें ऐड किया था और अच्छी तरह से छान लिया था। अब आप देख सकते हैं ये पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ रहा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। अब हम दोबारा से अपनी कढ़ाई लेंगे और ये जो जूस हमने अभी निकाला है इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। मैं आज बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं तो बना के इसे सेव कर लें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें क्योंकि विटामिन सी बहुत वाफिर मिकदार में होता है इसलिए चेहरे की छाइयों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा ये जिगर की सोजिश को कम करता है। इसकी तासीर ठंडी और खुश्क होती है इसलिए ये मैदे की गर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हमने कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे की आँच को मीडियम रखा है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें 2 से 3 उबाल आने देंगे और साथ ही साथ इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे। 4 से 5 उबाल आने के बाद इसमें हम शुगर ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं 1/2 कप ले रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
चीनी डालने के बाद आपने ज़्यादा देर इसे इसकी हालत पे नहीं छोड़ना है। चम्मच तो हम पहले भी हिला रहे थे, लेकिन इस वक्त आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है। जामुन को पेट की बीमारियों के साथ साथ गले की बीमारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा समझा जाता है। ख़ास तौर पर बैठी हुई आवाज़ के लिए भी इसे बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। और अगर मुंह में छाले या आंवले हैं तो इसे इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। वो कहते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती बहुत बुरी होती है, इसी तरह अगर इसे ज़्यादा मिकदार में खा लिया जाए तो इससे कब्ज़ हो जाती है। इसलिए 1 पाव से 3 पाव तक ही इसकी मिकदार रखी गई है खाने की। इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से लेमन का जूस ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें सिट्रिक एसिड, जिसे आम जुबान में टार्टरी कहा जाता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। टार्टरी डालने का ये फ़ायदा होगा कि इसमें बाज़ारी शरबत की तरह हल्की सी चमक भी आ जाएगी। लेकिन मैंने क्योंकि इसे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व नहीं करना है, इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस ही डाला है। लेमन जूस से इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर जो हल्की सी झाग आ रही है, इसको छलनी से आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी इसको रिमूव करेंगे तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये झाग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये उबल उबल के हाफ़ नहीं हो जाएगा। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे और उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। ठीक है, इस वक्त ये आपको थोड़ा सा पतला फील होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप चेक करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी होगी। आप देख सकते हैं अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितना ही खूबसूरत कलर आया है। अब इसे सेव करने के लिए आपने कोई भी खुश्क बोतल लेनी है, बोतल गीली नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ये एयर टाइट जार है। आपके पास अगर कोई प्लास्टिक की बोतल है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे सर्व करेंगे, उसके लिए ठंडा होना बहुत ज़रूरी है इसका, इसलिए आइस क्यूब डालेंगे गिलास में पहले और उसके बाद 4 से 5 चम्मच के हिसाब से इसमें शरबत ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस इतनी सी ही बात है। हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सेहत अफ़ज़ा शरबत जामुन बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, आज की वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है मैंने। और आखिर में 2 और अफराद हैं जो इसे कम इस्तेमाल करें। हमारे हकीम हजरात उनको ज़्यादा यूज़ करने से मना करते हैं और वो हैं हामला औरतें और दूध पिलाने वाली माएँ। वो ज़्यादा इस्तेमाल मत करें इसका। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।